रोए पिता की स्थिति को देख। पिता के सिर को गोद में रखा। कैकई सामने खड़ी है, माँ से कह दिया, माँ मेरे पिता को क्या हुआ है मुझे बताइए। मेरे पिता जो सागर के समान गंभीर है, थोड़े से दुख से हो संभव नहीं हो सकता है, थोड़ी सी परेशानी से ये संभव नहीं है कि मेरे पिता इतने विचलित हो जाए। क्या हुआ है? कोई बड़ी बात, कोई बड़ी घटना हुई। मोहि कहु मातु तात दुख का, मोहि कहु मातु तात दुख का। राम बोले हैं मोहि कहु मात तात दुख का। मेरे पिता के दुख का कारण क्या है? करिए जतन जेहि होय निवारण। राम जी ने भगवती कौशल्या के सामने हाथ जोड़ दिए, माँ मुझे बताओ क्या कारण है पिता के दुख का। मेरे प्राण देने से भी यदि मेरे पिता की समस्या का समाधान होता हो तो राम जी ने कहा मैं खुशी खुशी, मैं प्रसन्नता के साथ अपने प्राणों का भी परित्याग कर दूं, पर मेरे पिता की आंख में आंसू नहीं देख सकता। एक बात आपसे कहें, जब तक माता पिता घर में है तब तक उनकी अहमियत पता नहीं चलती, तब तक उनका महत्व बच्चों को नहीं समझ आता। जब तक माता पिता रोकते टोकते हैं तब तक बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन उन्हीं बच्चों को कई बार हमने ऐसे बच्चों को बाद में बिलखते हुए देखा जब माता पिता चले गए। जब कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा ना, उस समय वो रोए। घर में आने से पहले जो 10 बार पूछती थी कहाँ हो, कब आओगे, कुछ खाया, वो माँ जब घर में नहीं रहती ना, घर तो वही रहता है लेकिन उस समय बच्चों को याद आती है, उस समय लगता है। और एक बात कहें, जब माता पिता किसी काम के भी ना रह जाएं, संसार के किसी काम के ना रह जाएं, बच्चों के किसी काम के ना रह जाएं, लेकिन उस समय भी माता पिता का सम्मान बड़ा जरूरी है। उनको समय दो। तुम कितने बिजी हो जाओ संसार में, लेकिन अपने बुजुर्गों को घर में समय जरूर दो। सुबह जाओ ना तो जाने से पहले एक बार माता पिता के चरण छू करके जाओ, एक बार पूछ कर जाओ आप ठीक है। लौट करके जब घर में आओ तो एक बार माता पिता के पास बैठो। वो और ज्यादा कुछ नहीं चाहते। जिन्होंने रात रात जाग कर तुम्हारे लिए समय दिया, जिन्होंने अपने सब सुखों को छोड़ करके तुम्हारे लिए सुखों की व्यवस्था की, वो तुमसे एक समय ऐसा आता है जो केवल 10 मिनट मांगते कि 10 मिनट तुम बैठो उनके पास, 10 मिनट तुम उनकी कुशलता पूछ लो, बस इतने से वो खुश है। आज राम जी बोले हैं, माँ मैं राम, मेरे छोटे भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, वो 3 भाई यहाँ नहीं है, मैं अकेला हूँ। लेकिन फिर भी आपसे एक बात, एक आश्वस्त आपको कर दूं, हम 4 भाई, हम 4 पुत्र जिनके हों और उसके बूढ़े पिता को बुढ़ापे में आंख में आंसू आए तो हम चारों को मर जाना चाहिए। एक बात आपसे कहे, घर की समृद्धि तुमने कितना बड़ा घर बना दिया इससे नहीं है, घर की समृद्धि इससे नहीं है तुमने कितना महंगा, कितना कीमती पत्थर लगाया। घर की समृद्धि इससे नहीं झलकेगी कि तुमने कितना महंगा शीशा लगाया, कितने महंगे दरवाजे लगाए। घर की समृद्धि इससे है कि घर में प्रवेश करो,
जिस घर में जाओ और वहाँ घर के बुजुर्ग मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए मिले तो वो घर समृद्ध है, उस घर पर ईश्वर की कृपा है। जिस घर में बुजुर्ग रोए, जिस घर में बूढ़े लोग रोए, याद रखो वहाँ तुम्हारे पूर्वजों का भी अभिशाप लगता है, कभी शांति नहीं मिलती उस घर में। घर में एक पेड़ भी होता है ना, वो पेड़ कभी कभी जब बूढ़ा हो जाता है तो वो पेड़ पुष्प नहीं देता, वो पेड़ फल नहीं देता, लेकिन फिर भी वो पेड़ छाया तो देता है। ऐसे ही घर में बुजुर्ग लोग हैं। और एक बात हमेशा याद रखो, जो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं कर पा रहा है वो सनातनी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो कहा गया भगवान कौन, बोले मातृदेवो भव। सबसे पहला शब्द है, श्रुतियों ने कहा भगवान कौन, बोले माँ ही भगवान है, मातृदेवो भव। दूसरा कहा पितृदेवो भव, दूसरा भगवान पिता भगवान है। तीसरा आचार्य बाद में आया, लेकिन सबसे पहले माता पिता ही भगवान है। कोई मंदिर में कोई भगवान तुम्हारी नहीं सुनेगा यदि घर में माता पिता को तुम उनकी पीड़ा को नहीं सुनोगे ना, तुम उनकी व्यथा को नहीं देखोगे, तो कोई भगवान भी तुम्हारा मंदिर में नहीं सुनेगा। मानसकार कहते हैं, राम जी ने कहा माँ मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, मेरे पिता के कष्ट का कारण क्या है। और उस समय कैकेयी ने बस इतना ही कहा, कभी मुझे 2 वरदान दिए थे, मैंने 2 मांग लिए, एक मैं भरत के लिए राज सिंहासन और एक मैं तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वन। जब आज ये पता चला कि भरत के लिए सिंहासन मांगना, हम अक्सर कहते हैं राम केवल अयोध्या के राजा हैं इसलिए हम राम को नहीं मानते, इसलिए हम राम को नहीं पूजते। राम का चरित्र पूजनीय है, राम का चिंतन पूजनीय है, राम का आचरण पूजनीय है। आज वो राम जो अभी तक रो रहे थे वही राम अब मुस्कुराए माँ, ये आपने बहुत अच्छा कर दिया। आपने मेरे छोटे भैया के लिए सिंहासन मांगा, भरत के लिए सिंहासन मांगा है, और आज राम जी ने कह दिया मैया आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि मेरा भरत, मेरे प्राणों से प्रिय मेरा भाई सिंहासन पर बैठ रहा है तो मैं राम आपको ये आश्वस्त कर दूं कि मैं केवल 14 वर्ष नहीं, आप यदि आजीवन वन में रहने के लिए कहती तो मैं जीवन भर के लिए भी वनवासी हो जाता, लेकिन मेरा भैया भरत राजा बन गए, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, कैकेयी कितनी कठोर बन गई हो, लेकिन कैकेयी के मन में भी, मन तो रोया होगा जब राम की सरलता देखी। भरत प्राण प्रिय भरत प्राण विधि सब विधि मोहि सन्मुख विधि सब विधि मोहि सन्मुख विधि सब विधि मोहि सन्मुख विधि सब विधि मोहि सन्मुख। भरत प्राण प्रिय पावही राजू। भगवान पिता को आश्वस्त करके, कैकेयी माता को आश्वस्त करके उठ करके खड़े हो गए। माँ वैसे तो आपने कह दिया तो मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी वनवासी बन करके निकल जाऊं, पर ऐसा मुझे लगता है एक बार जाने से पहले जन्म देने वाली माँ को
कौशल्या को प्रणाम करके जाओ। कैकेयी ने कह दिया ठीक है जाओ। आए हैं भगवान बड़ी महारानी कौशल्या के भवन में, रात्रि भर जो सोई नहीं। जब बच्चे दुख में हो तब भी माँ सो नहीं पाती, और जब बच्चे ज्यादा सुख में हो तब भी ये सो नहीं पाते। दुख में हो संतान तो संतान के कष्ट को अनुभव करके नहीं सो पाते, और जब वो खुशी, वो प्रसन्नता, वो बड़ाई, वो सब बच्चों को मिले तो उनका जो सुख है उस सुख में आनंद की वजह से नींद नहीं आती। आज भगवान आए, कौशल्याम्बा ने देखा राम को, दौड़ पड़ी, दरवाजे पर ही राम को हृदय से लगा लिया। और आज विशेष स्नेह आया माँ को, बार बार मुख चुंबती माता। तुम कितने बड़े हो जाओ, माता पिता के लिए तो बच्चे ही। और मानसकार कहते हैं गोद में बिठा लिया भगवान को। राम, राज्यारोहण की सवारी कब निकलने वाली है, कितने बजे अभिषेक होगा, क्या क्या कैसे कैसे होना है। राम जी मौन हो गए, बोले कुछ नहीं। मैया ने 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, अच्छा राम बाद में बताना, पहले कुछ खा लो। ये माँ है। जब तुम कमाने लगते हो ना, दुनिया में बहुत सारे संबंध बन जाते हैं। ऊंचा पद मिल जाए, ऊंचा ऐश्वर्य मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, अच्छे संबंध बन जाए तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे संबंध ऐसे हो जाते हैं जो अपने आप चल करके आपके पास आते हैं, नए नए रोज के संबंध बन जाते हैं। लेकिन आपसे एक बात कहें, ये जितने संबंध है ना, कोई आपसे पैसे की वजह से जुड़ा है, कोई संबंध किसी और स्वार्थ की वजह से जुड़ा है, पर माँ का जो संबंध है ना, जिसने 9 महीने अपने रक्त से तुम्हें सींचा है, उसका संबंध केवल और केवल तुम्हारे हित से जुड़ा है। कौशल्या ने कहा राम, सारी विधि पूरी होने में बड़ा समय लगेगा, पहले कुछ खा लो। मुझे पता है तुम्हें भूख भी लगती है ना, तो तुम किसी से कहते नहीं। ये माँ है। जब दुनिया की नजर तुम्हारी दौलत पर होती है तब भी इसकी नजर तुम्हारे पेट पर होती है, वो माँ है। मानस